अब मैं गुजारिश करूंगा, आज का जो विषय है, कार्यशाला नाम कोई छोटा नाम नहीं है। इससे हम कुछ सीख करके ले जाएंगे और अपने जिले में जाकर के मंडल से लेकर बूथ तक के कार्यकर्ता को स्नेह संवाद कार्यक्रम के बारे में बताना है। और ये कार्यक्रम कैसे होगा, इसका स्वरूप क्या होगा, इसकी रचना क्या होगी, इसके बारे में हमें आतिफ रशीद साहब बताएंगे। मैं गुजारिश करूंगा जनाब आतिफ रशीद साहब से आप आए और इस कार्यक्रम के बारे में हमें बताएं। सभी से गुजारिश की ताली बजा करके रशीद साहब का स्वागत करें, अभिनंदन करें। जनाब रशीद साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, अम्मा बाद, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के यशस्वी, जुझारू, कर्मठ, ईमानदार, मेहनती, प्रयत्नशील, लगनशील और खूबसूरत और युवा अध्यक्ष श्री जमाल सिद्दीकी साहब। पर्सनालिटी आजकल चेंज हो गई है, आज चश्मा बदल दिया है, वरना मैंने भी इनकी नकल करके चश्मा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जैसा ही लगाया है। ऐसे हम सबके प्यारे, हम सबके प्रिय, चहीते श्री जमाल सिद्दीकी साहब। राजस्थान वालों, तुम्हारी तालियों में कमी है, बहुत माजरत के साथ। हमारे साथ समस्या ये है, अभी सीपी जोशी जी आएंगे, आप सब खड़े होकर तालियां बजाएंगे। बजाना भी चाहिए, बजाना भी चाहिए। सीपी जोशी जी हमारे सर का ताज है, लेकिन समझ लेना उस ताज के नीचे जो दिमाग है ना, वो हमारा जमाल सिद्दीकी है। जोरदार ताली बजाइए। मैं भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे का कार्यकर्ता नहीं हूं। उस समय मैं भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चे का कार्यकर्ता हूं। डेपुटेशन पे जमाल सिद्दीकी जी के आदेश को सर माथे पर रखते हुए पार्टी के बहुत सारे जिम्मेदारी के काम को छोड़ के आज यहाँ पर आपके बीच में आया हूं, क्योंकि हमारे सर का ताज भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई है तो वो जमाल सिद्दीकी हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। और आप लोगों के सर का ताज भी एक यहाँ मौजूद है, वो है हमारा प्रिय भाई, छोटा भाई, हरदिल अजीज युवा नेता हमीद खान मेवाती। इसके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। मंच पर अभी मंच का संचालन कर रहे महामंत्री ऐसे रमजान अली जी और दो महामंत्री जो अभी शायद सीपी जोशी जी को लेने गए हैं, ऐसे मोइनुद्दीन शेख साहब, जावेद कुरैशी साहब, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय हुसैन खान जी, ये हमारे दिल्ली के प्रभारी थे। इतना काम कराते हैं, इतना काम कराते हैं, मेरी शिकायत भी कर दी इन्होंने, हम इनका काम पूरा नहीं कर पा रहे थे। तो वो जो हमारे राष्ट्रीय मंत्री हैं अलका गुजर जी, उन्होंने कहा भाई ये क्या है। मैंने कहा जी इतना काम तो उनको ही बना दो, दिल्ली का अध्यक्ष वही कर लेंगे, हमारे बस की नहीं है साहब इतना काम करना। बहुत इनमें लगन है, पाँव में चक्कर, मुंह में शक्कर और दिल में अंगार, ऐसे लेकर काम करते हैं लगन के साथ। ऐसे हमारे हुसैन खान जी, हमारे राजस्थान के प्रभारी जोसेफ जॉन जी, इस स्नेह संवाद अभियान के क्लस्टर में मेरे साथ सह प्रभारी फिरोज खान जी, मुंसिफ अली खान जी, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कमांडो साहब, बहुत इनकी अखलाक की तालियां बजी हैं यहाँ पर माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन आदमी हैं। मेरे बहुत हरदिल अजीज भाई सादिक खान साहब, जब मैं अल्पसंख्यक आयोग का उपाध्यक्ष था, भैया जरा सा पानी यहाँ रख देना, मेरे साथ जरा सी प्रॉब्लम है तो पानी बार बार पीना पड़ता है। तो ऐसे सादिक खान साहब, जब मैं अल्पसंख्यक मोर्चा का उपाध्यक्ष था तो इन्होंने एक कार्यक्रम बड़ा अच्छा मेरा यहीं कराया था, जयपुर में, किसी ऐसे ही होटल में कराया था, शानदार सा होटल।
तो इसे पिंक नगरी मानते थे, लेकिन ये तो होटलों की नगरी है जयपुर। सारे कार्यक्रम बताओ, इतना बढ़िया कार्यक्रम, ऐसा खूबसूरत कार्यक्रम यहाँ पर इस होटल में हो रहा है। टोंक विधानसभा में मुझे पार्टी ने काम के लिए भेजा था, वहां से हमारे विकार भाई भी बैठे हुए हैं, प्रदेश मंत्री, मेरे बहुत प्रिय मित्र ये तारिक अजीज, मैंने इनका नाम रख दिया था वहां पे तारिक मेहता, क्योंकि वहां से अजीत मेहता जी चुनाव लड़ रहे थे। तो लोगों ने मुझसे कहा कि ये तारिक मेहता जो है अजीत मेहता के दत्तक पुत्र हैं। बोला अच्छा जी, लेकिन मैं इनके घर रहा, पूरे चुनाव में लगभग इनके घर रहा। बहुत मेहनती ईमानदार कार्यकर्ता हैं ये तारिक अजीज साहब। मेरे समक्ष उपस्थित सभी बहनों तो है ही नहीं यहाँ पर, सभी भाइयों बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। मेरे लिए बेहद खुशी की बात है कि मैं आज राजस्थान के उन देवतुल्य कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, जिनके बारे में हम ये कह सकते हैं कि मुझसे पहले के बहुत सारे वक्ताओं ने बताया, मैं 25 साल 30 साल का कार्यकर्ता रहा हूं, मैंने इस तरीके से पार्टी का काम किया है, मैंने उस तरीके से काम किया है। तो उनके बारे में कह सकता हूं कि हम लोग अपने अतीत के गौरव से अनुप्रमाणित हैं, किंतु हम उसे अपने जीवन का सर्वोच्च बिंदु नहीं मानते हैं। हमारी आंखों में सपने जरूर हैं, लेकिन हम भिखारी नहीं हैं। हम अपने सपनों को साकार करने वाले जागरूक कर्मयोगी हैं। हम अपने अतीत से पहचाने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी को यह विश्वास दिलाते हैं कि 2024 में हम जो करके दिखलाएंगे वो अपने भविष्य से भी पहचाने जाएंगे। हम वो कार्य करेंगे। मुझे बेहद खुशी हुई इस बात की कि आज हमारी इस कार्यशाला में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आना स्वीकार किया और राजस्थान के देवतुल्य कार्यकर्ताओं के बीच में अपनी बात रखने की हामी भरी। अभी जोसेफ भाई ने बहुत बेहतरीन तरीके से इसने संवाद अभियान के बारे में आप सबके सामने जानकारी देने की शुरुआत करी थी। मित्रों, मैं इसने संवाद अभियान पे आने से पहले 2-4 मिनट की बात करना चाहता हूं। देखिए, ये राजनीतिक क्षेत्र में जब हम लोग काम करते हैं तो कभी कभी हमारी मन स्थितियां कभी डाउन होती है, कभी अप होती है। राजनीतिक परिस्थितियां बदलती रहती हैं। आज राजस्थान प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने के बाद भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा की जो ये बैठक हो रही है, हालांकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत सराहा है इसको, बैठक को आते ही मेरे कान में, लेकिन मैं बड़ी माफी के साथ अध्यक्ष जी ये बात कहना चाहता हूं कि यहां पर कुल अटेंडेंस जो सामने लोग बैठे हैं 163 है। रजिस्टर चेक कर लीजिएगा आप। बात सुनो तो सही, सुनो तो सही, जगह चेंज नहीं, मुझे बात तो करने दो। मेरा केवल एक निवेदन था आपसे कि राजस्थान में ऐसा माहौल पैदा हो जाना चाहिए और आप सक्षम हैं कि ऐसे 20 हॉल भर जाए जब ये पता चले कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे। यहां पर पैर रखने की जगह नहीं होनी चाहिए थी। बीच में प्रदेश के महामंत्री और प्रदेश उपाध्यक्ष जी आ गए। एक बार जोरदार तालियों से आप उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। भारत माता की, जोर से लगा नारा, भारत माता की। उस सरकार की कमेटियों का गठन का सबका ताल्लुक अल्पसंख्यक स्नेह संवाद से है। याद रखिएगा इस बात को। उस सबका ताल्लुक अल्पसंख्यक स्नेह संवाद से है। जोसेफ भाई ने अभी अभी आपसे कहा सरल ऐप पर कौन कौन है। आप में से कुछ लोगों ने हाथ उठाए। जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाए हैं, जिन लोगों ने अभी तक सरल ऐप डाउनलोड नहीं करा है, वो लोग इस बात को बेहतर तरीके से जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी अपनी कार्यशैली और कार्य पद्धति कार्यकर्ता के चयन करने के लिए बदल चुकी है। अब कार्यकर्ताओं की सिफारिश नहीं चलती है। अब कार्यकर्ताओं की सिफारिश नहीं चलेगी। भजन लाल जी की किसी ने सिफारिश नहीं करी थी कि इनको मुख्यमंत्री बना दीजिए। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की किसी ने सिफारिश नहीं करी थी कि इनको मुख्यमंत्री बना दीजिए।
आपके भजनलाल जी वेस्ट बंगाल के चुनाव में जब काम करने के लिए गए थे, मैं भी वही काम कर रहा था। और आप ही के उत्तर प्रदेश, यहाँ के राजस्थान के नेता माननीय सुनील बंसल जी की उन पर नजर पड़ी थी। आज बता रहा हूं आपको, वहां के काम को माननीय गृह मंत्री जी ने देखा, उनके काम को देखा, उनकी कार्यशैली को देखा, उनके करने के तरीके को देखा, उनके जोड़ने के तरीके को देखा, और उसका परिणाम है कि भजनलाल जी अब आज आपके सामने मुख्यमंत्री बनकर बैठे। यह भारतीय जनता पार्टी है मित्रों। इस भारतीय जनता पार्टी में एक बात और समझ लीजिए कि अब भारतीय जनता पार्टी की जो ट्रेन है बहुत तेज चल रही है। दिल्ली में 5 लोकसभा टिकटें डिक्लेयर हुई हैं, 5 में से 4 की काटती है पुराना, 2-2 बार के एमपी, केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री टिकट काट दी। भारतीय जनता पार्टी की जो ट्रेन है वो बहुत तेज चल रही है। इस चलती ट्रेन में जो चढ़ गया वो पार हो जाएगा, जो रह गया वो रह जाएगा। अब आपको चढ़ना कैसे? चढ़ना ऐसे है कि पहले हम ये कहा कर दिया करते थे, मैंने बता दिया आप लोगों को पहले। अगर मैं नहीं पूछता आपसे तो मैं आपसे पूछता, बताओ यहां कितने लोग हैं? मैं पूछता आपसे, बताओ यहां कितने लोग हैं? तो आप बताते 500 लोग हैं, कोई बताता 600 लोग हैं, कोई बताता 700 लोग हैं। लेकिन मैंने भारतीय जनता पार्टी के मेरे मोबाइल का, आप इस बैठक के बाद सरल ऐप चेक कर लीजिएगा, सरल ऐप पर डाउनलोड कर चुका हूं कि सामने ऑडियंस 163 मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी में अब लफाजी नहीं चलेगी। आतिफ रशीद बहुत अच्छा वक्ता है, आतिफ रशीद बहुत अच्छा बोलता है, आतिफ रशीद बहुत अच्छा दिखता है, आतिफ रशीद बहुत अच्छी फेसबुक पोस्ट डालता है, आतिफ रशीद बहुत अच्छी बातें कर लेता है, उससे कुछ नहीं होने जाना जब तक आतिफ रशीद का सरल ऐप अगर नहीं बोलेगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जानते हैं इस बात को कि मैं भारतीय जनता पार्टी के इस समय बहुत सारे कोर काम देख रहा हूं, जिसमें सांसदों को किसी भी, आप अपने यहाँ के जो भी सिटिंग सांसद है सबसे पूछ लेना, आतिफ रशीद को जानते हो? क्यों? मैं रोजाना दीवार लेखन अभियान की जो रिपोर्ट आती थी, हर सांसद, मेरे जिम्मे काम है, पार्टी ने काम दे रखा है, मैं रोजाना हर सांसद से पूछता था, आज ही बताओ सांसद जी कितने फोटो अपलोड करी? बोले 2000 कर दी। मैंने कहा मेरे पास सरल ऐप ये बता रहा है कि आपने अभी तक 2 करी है। ये पार्टी अब अकाउंटेबिलिटी तय कर रही है साहब। ये पार्टी अब ये तय कर रही है कि कौन कार्यकर्ता कितना काम कर रहा है। ऐसा नहीं बात चलेगी कि आतिफ रशीद आएंगे, कोई गुणगान गाएंगे और कुछ ले जाएंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी में 3 साल अल्पसंख्यक आयोग का उपाध्यक्ष रहा। अल्पसंख्यक आयोग का उपाध्यक्ष रहने के बाद मैं माननीय बीएल संतोष जी के पास गया, साहब मुझे कोई और जिम्मेवारी दीजिए। कहा पार्टी ने तुम्हें 3 साल सरकार का मजा दिया, पार्टी का काम करके दिखलाइए। मेरी फेसबुक उठाकर देख सकते हैं आप। मैं यहाँ अपना गुणगान करने के लिए नहीं आया, मैं कैंसर से जूझ रहा था। उसके बावजूद भी प्रत्येक दिन जब तक मैं कोई ना कोई कार्य करके नहीं सोता हूं पार्टी के लिए। 2 साल पार्टी ने मुझे कोई पद नहीं दिया, मुझे अभी 6 महीने पहले ओबीसी मोर्चे का सदस्य बनाया, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का। लेकिन मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से सुना कि मोदी जी ये कह रहे हैं कि हमें इस देश के शोषित, पीड़ित, पिछड़ों की तरह इस देश के पसमानदा मुसलमानों को भी इस राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए काम करना है। आतिफ रशीद ने अपना झोला उठाया और पसमानदाओं के बीच में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, उत्तर प्रदेश, असम और आपके राजस्थान के कोने कोने में घूमने का काम मैंने पसमानदा महाज के बैनर पर करना शुरू कर दिया। लोग आते गए और कारवां बनता गया। आज मैं फख्र के साथ ये बात कह सकता हूं कि मैंने पसमानदा समुदाय के बीच में एक आंदोलन किया। उसमें हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जवान सिद्दीकी जी ने हमको बहुत प्रोत्साहित करा और हमें कदम कदम पर मदद करी, हमारे कार्यक्रमों को मजबूत करा। मैं केवल आपसे ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं कि आपके पास पद है कि नहीं, दायित्व है कि नहीं। आप सभी कार्यकर्ता जो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहते हैं, कोई ये प्रेजेंट प्रदेश अध्यक्ष हो, कोई पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हो, कोई महामंत्री हो, कोई कार्यकारिणी का सदस्य हो, इस भारतीय जनता पार्टी में यदि कोई सबसे बड़ा पद है
कोई सबसे बड़ी अगर कोई जिम्मेदारी है तो वो कार्यकर्ता के पद है। आप गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आपको किसी पद की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ये मानते हो कि आपको आने वाले दिनों में राजस्थान के बोर्डों में, राजस्थान के आयोगों में, राजस्थान की कमेटियों में, हज कमेटी, उर्दू एकेडमी, माइनॉरिटीज कमीशन, वक्फ बोर्ड में आप लोगों को अगर जिम्मेदारी लेनी है, आपको उसमें पद लेना है, तो सरल ऐप के माध्यम से अपनी गतिविधियां बढ़ा दीजिए। आपसे मैं विश्वास दिला रहा हूं आपको किसी दिल्ली के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी जयपुर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक बात और बता देता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पद्धति बदल दी है, अपनी कार्यशैली बदल दी है। अब भारतीय जनता पार्टी लोकसभा की टिकटें, विधानसभा की टिकटें, और पूछ लीजिएगा, मैं बता रहा हूं आपको, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता है आशीष सूद, गोवा के प्रभारी हैं। उनको पूरे देश भर का एक काम मिला हुआ है कि जब मान लीजिए किसी एक का नाम तय होता है, हमीद खान का नाम मान लीजिए यहां से तय होकर चला गया कि इनको किसी बोर्ड में जाना है, किसी आयोग में जाना है, तो आशीष सूद का काम यह है कि हमीद खान की सरल ऐप और नमो ऐप की रिपोर्ट निकाल कर लाओ। हमीद खान ने सरल ऐप पे कितना अपलोड कराया अपना काम। अभी क्या होता था, मन की बात का कार्यक्रम था, मैं इस काम से जुड़ा हुआ हूं इसलिए मैं इसको बहुत बेहतर तरीके से जानता हूं। मन की बात का कार्यक्रम हर बूथ पर होना है। देश भर में 13 लाख बूथ हैं, जिससे बात करो करा हर बूथ पे हो रहा है। नड्डा जी ने कहा एक नया रास्ता निकाल दो। अब मन की बात भी जो है वो सरल ऐप और नमो ऐप पर अपलोड होनी है। 2 लाख बूथों का ही डाटा आता था हर महीने। अब हम फोन करके बता दिया करते थे, हाँ जी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी बोल रहे हैं। हाँ, कौन बोल रहे हैं? आदेश गुप्ता, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। कितने बूथों पे हुआ आपके यहाँ कार्यक्रम? बोले 6000। मैंने कहा यहाँ 600 का डाटा है। होता होगा, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हमारा कार्यकर्ता अपलोड नहीं कर पाता है। आप सबको अप टू डेट होने की जरूरत है, आप सबको मजबूत होने की जरूरत है, आप सबको सरल ऐप डाउनलोड करने की जरूरत है। आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप प्रदेश के अध्यक्ष बने, आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप प्रदेश के उपाध्यक्ष बने, आपको कोई जरूरत नहीं है प्रदेश के महामंत्री बने। धन्यवाद दीजिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी साहब को कि आप जो काम करेंगे, आप जितने बड़े नेता हैं, आपकी गतिविधियों की अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने नमो ऐप और सरल ऐप पर अल्पसंख्यकों के लिए एक अलग से कॉलम बना दिया है कि आप जो काम करिए इस पर अपलोड कर दीजिए। अब आपको जमाल सिद्दीकी जी दिल्ली से बैठकर देख रहे हैं कि हाँ भाई हमीद खान कितना काम कर रहे हैं और जावेद कुरैशी कितना काम कर रहे हैं, मोइन शेख कितना काम कर रहे हैं, विकार भाई ने टोंक विधानसभा में क्या भूमिका निभाई थी, वो सब देख रहे हैं। किसका क्या रोल है, किसकी क्या भूमिका है, उसको वो बहुत बेहतर तरीके से देख रहे हैं। उसी का परिणाम आपको मिलेगा, आप समझ लीजिएगा। फिर बाद में मत कहिएगा चुनाव के बाद के आतिफ रशीद जी आप आए थे इसने संवाद की कार्यशाला में। अब आपको करना क्या है, इस स्नेह संवाद अभियान को बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। क्या होता है, हमारे अधिकांश नेता जगह जगह जा रहे हैं, माइनॉरिटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जहां पहुंच जाते हैं ठीक है, बाकी ऐसा लगता है करना क्या है यार, ये तो बड़ा लंबा काम है, बड़ी महाभारत काम है। आप सभी लोग एक काम कर लीजिए, नोट कर लेना, मेरे बहुत सरल सी बात बता रहा हूं, अगर नोट कर सको। ये गरीब कार्यकर्ता भी कर सकता है, अमीर कार्यकर्ता भी कर सकता है, कोई भी कर ले। आप एक बैनर छपवा लो अपना, एक बैनर, उस पे अल्पसंख्यक स्नेह संवाद अभियान लिखवा लीजिए। स्थान आगे खाली जगह छोड़ दीजिए, समय खाली जगह छोड़ दीजिए, विधानसभा खाली जगह छोड़ दीजिए। एक फोटो आप नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, उसका पैटर्न तैयार है, नड्डा जी का, आपके प्रदेश अध्यक्ष का, आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री का, जमाल सिद्दीकी जी का, उसका पैटर्न तैयार है, आपके पास होगा वो एक बैनर आप सब तैयार करवा लो, एक ही बैनर, बहुत सिंपल सी बात। उस पे चौक से या कागज पर लिख के कार्यक्रम, जैसे आपने, मैंने इनसे पूछा भैया ये कौन सी विधानसभा है, पूछा था ना मैंने आपसे अमित भाई, सिविल लाइंस विधानसभा। आपको 5 तरीके के कार्यक्रम करने हैं। मोदी मित्र स्नेह संवाद, क्या करने हैं?
भैया फोन पे थोड़ा सा बाद में बात कर लो ना, बहुत जरूरी बात हो तो आप कर लीजिए, प्रधानमंत्री जी के भी नहीं आते इतने फोन तो। आपको 5 तरीके के कार्यक्रम करने हैं। मोदी मित्र स्नेह संवाद। अब मोदी मित्र कौन होंगे? मोदी मित्र का एक क्राइटेरिया पार्टी ने बनाया है। मोदी मित्र का वो सर्टिफिकेट देने का क्राइटेरिया, लेकिन मैं अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस पर आगे रखेंगे बात, मैं एक और बात कहता हूं। अब चुनाव चल रहा है, आप चुनाव में छोटी छोटी मीटिंगें करोगे, कार्यकर्ता तो आप हो। मोदी मित्र कौन है? जैसे मुझे एक मित्र मिले, बोले मुझसे भाई साहब एक बात है, विदेश नीति जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है ना, ऐसी आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में किसी की नहीं। अच्छा। दूसरे साहब मिले, यार एक बात है, राशन योजना जिस ईमानदारी से नीचे उतर रही है, ऐसी योजना हमने कभी किसी की देखी नहीं। एक और साहब मुझे मिले, कट्टर कांग्रेस, बोले एक बात है कि ये जो 5 लाख रुपए का आयुष्मान का योजना बीमा है, आयुष्मान योजना बहुत जोरदार है। मैंने कहा आओ बैठो, ऐसे 10, 20, 50 लोग इकट्ठे करो, अपना बैनर लगाओ, उनको समझाओ, मोदी सरकार की उपलब्धियां बताओ, योजनाएं बताओ। वो मन से भाजपा के कार्यकर्ता नहीं है, वो मन से बीजेपी के एक्टिविस्ट नहीं है, लेकिन वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं से प्रभावित होकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं से प्रभावित होकर उनकी तारीफ करने के लिए बाध्य हो गए। तो आप उनको मोदी मित्र की कैटेगरी में रखकर उन पर मेहनत करना शुरू करिए। ऐसे 50 लोगों की अगर मीटिंग कराते हैं आप, मैं कह रहा हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष 50 की कह रहे, मैं कह रहा हूं 40 की भी करा दीजिए, 30 की भी कराइए, मीटिंग कराइए, 30 लोगों की, 40 लोगों की, 50 लोगों की मीटिंग अपने घर पे करिए, किसी और के घर पर रखिए और उसको अल्पसंख्यक स्नेह संवाद अभियान। जैसे ही आप ये सरल ऐप खोलेंगे, मैं दिखलाता हूं आपको, आप जरा सा देख भी लीजिएगा इसको। ये सरल ऐप जैसे ही आप खोलेंगे, इसमें इसको जैसे ही आप इसको खोलेंगे, खुल गया सरल ऐप, देख लीजिए बहुत इजी है। इसमें एक नीचे आ रहा है इवेंट्स, जैसे ही इवेंट्स पे क्लिक करोगे ना, तो सबसे पहले ऊपर माइनॉरिटी मोर्चे का ही आ रहा है। बजाओ ताली जोरदार, इस पर जोर से ताली बजाओ यार। उनको तो पार्टी में कोई स्थान नहीं मिल रहा, पार्टी में स्थान मिल रहा है ना। देखिए सबसे पहले अल्पसंख्यक स्नेह संवाद आ रहा है। अब इस स्नेह संवाद पर क्लिक कर दो, बहुत इजी काम है। जिसको समझ में ना आए मुझसे समझ लेना, ये आ गया रिपोर्ट इवेंट, इस पर जाइए, ओके करिए। 20 लोगों का कार्यक्रम हो, 30 लोगों का कार्यक्रम हो, इस इवेंट को सक्सेसफुल कर दीजिए। आपके नाम से 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 10 पॉइंट जुड़ जाएंगे। समझ गए मित्रों? लखावत साहब हमारे बीच में आ गए हैं, जोरदार तालियों से एक बार उनका अभिनंदन कर दीजिए भैया, स्वागत कर दीजिए। राज्य मंत्री राजस्थान सरकार, भाई जोरदार ताली बजाओ भाई, और थोड़ा जोर से। भारतीय जनता पार्टी। अब दूसरा एक और है, हम में अधिकांश लोग, बल्कि अधिकांश नहीं, मैं बिल्कुल 100% ईमानदारी से ये बात कह रहा हूं कि हम में से जितने लोग यहां बैठे सभी मन से युवा हैं। भाई मुझे हटने का आदेश हो तो बता दीजिए। सभी मन से युवा हैं, तो हमको युवा संवाद भी करना। आपके इलाके के 10, 20, 25, 30 लोग लें, उसी बैनर का इस्तेमाल करें, उसमें जब कार्यक्रम की जगह युवा संवाद लिखे, विधानसभा जो हो वो विधानसभा लिखे और उस कार्यक्रम को भी अपलोड कर देंगे। ऐसे तीसरा कार्यक्रम महिला स्नेह संवाद। भाई महिलाओं की बहुत कमी है यहाँ पर, इस सभागार में भी कमी है, ठीक है, थोड़ा महिलाओं में काम बढ़ाओ। महिला सबसे ज्यादा लाभार्थी है मोदी सरकार की, अल्पसंख्यक समुदाय की बहुत सारी महिलाएं इसकी लाभार्थी हैं, उन लाभार्थियों तक संपर्क करो। छोटी सा लाभार्थी आपको गैस कनेक्शन का मिलेगा, छोटा सा लाभार्थी आपको कोर कमेटी की बैठक है, मैं बस उसे कंक्लूड कर रहा हूं। छोटा सा लाभार्थी आपको वैक्सीन वाला मिल जाएगा, उन महिलाओं का 20 लोगों का, 30 लोगों का, ऐसे ही बूथ प्रमुख
बूथ के बारे में अध्यक्ष जी आपको डिटेल जानकारी देंगे। बूथ के कार्यकर्ताओं की भी हमको बैठक करनी है और सद्भाव इसलिए संवाद भी करना है। इन सब की फोटो अपलोड करिएगा, तभी आप आगे पार्टी में कहीं बढ़ सकते हैं। मैं एक छोटी सी बात और आपके सामने कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। देखिए, ये राजनीतिक समर है। इस देश में कांग्रेस ने 75 साल से हमको अटकाना, लटकाना, भटकाना, मुद्दों में उलझाना, ऐसे कार्यों में हमें उलझा कर रखा है। आप एक बात समझ लीजिए कि ये चुनाव जो है, ये चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का चुनाव है और नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि 370 भारतीय जनता पार्टी की आएंगी और 400 एनडीए की सीटें आएंगी। तो ये तय है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए 400 के पार जाने वाला है। और ये समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस देश में बड़े बड़े गठबंधन हुए 2014 में, 2019 में। ये इंडी गठबंधन की कोई औकात नहीं। इंडी गठबंधन बनने से पहले बिखर रहा है। आप एक बात समझ लीजिए, मुसलमानों को एक बात समझा दीजिएगा, अपने अपने इलाके में जाइएगा कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वोटों की राजनीति के लिए नहीं करती। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हमारी योजनाओं में होता है। हम उसको साकार करके दिखाते हैं और उसी प्रकार से अब हम सबके प्रयास की अपेक्षा कर रहे हैं। मुस्लिम समुदाय में एक बड़ी समस्या होती है, जो मैं कह रहा था ना, यहाँ भरा हुआ होना चाहिए, खचाखच भरा हुआ होना चाहिए। बाहर तक लोगों को रुकवाने के लिए पुलिस लगानी पड़ती। वो असल में समस्या ये है कि मुसलमानों को ये लगता है कि हम भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं कि धर्म से बाहर हो जाएंगे। उन सबको बता देना, दिल्ली से आतिफ रशीद आया था, अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज कुरान हो। और अकेला हाफिज कुरान नहीं हो, 5 भाई हैं, 5 हाफिज कुरान है। और इतना ही नहीं है, मेरी बीवी भी हाफिज कुरान, मेरा बेटा भी हाफिज कुरान, मेरे वालिद भी हाफिज कुरान, मेरे दादा भी हाफिज कुरान, मेरे नाना भी हाफिज कुरान, मेरे ससुर भी हाफिज कुरान, मेरे 4 साले चारों हाफिज कुरान, 2 मामू दोनों हाफिज कुरान। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े फख्र के साथ कहता हूं कि उस सब के बावजूद 1997 से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहा हूं। मुझे ये शायद ये गर्व हासिल है कि 25 साल की उम्र में सन 2007 में सबसे युवा अध्यक्ष बनने का अल्पसंख्यक मोर्चे का मुझे खिताब मिला और दिल्ली में 5 बार लगातार अध्यक्ष रहा। और अगर कोई आपसे ये कहता हो, किसी के मन में ये कल्पना हो कि भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा में काम करने वाले बड़े नेता नहीं बनते, तो ये जमाल सिद्दीकी महाराष्ट्र में अल्पसंख्यक मोर्चा की राजनीति करके आज अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के आपके सामने आप सबका नेतृत्व कर रहे हैं। मैं आतिफ रशीद, मैं गर्व के साथ ये बात कहता हूं कि मेरे पास भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ अल्पसंख्यक मोर्चे का दायित्व था। मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हुआ करता था, विद्यार्थी परिषद में पूर्णकालिक कार्यकर्ता हुआ करता था। आपके कोटपुतली के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल जी, वो दिल्ली में क्षेत्रीय संगठन मंत्री थे, मैं विभाग संगठन मंत्री था, पूर्णकालिक कार्यकर्ता था। मैं उनको स्कूटर पर बिठाकर दिल्ली यूनिवर्सिटी घुमाया करता था अपने साथ। आज भी उनके साथ बहुत सारे काम कर रहा हूं। मैं विद्यार्थी परिषद से काम करता हुआ सीधा दिल्ली अल्पसंख्यक मोर्चे का अध्यक्ष बना पहली बार, और अल्पसंख्यक मोर्चे का अध्यक्ष बनने के बाद मैं आतिफ रशीद नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, अजमेर दरगाह कमेटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कोर्ट और बाद में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, भारत सरकार के उपाध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री का दर्जे तक का सफर तय करने वाला आपका ये भाई अल्पसंख्यक मोर्चा में काम करके मैंने अपनी एक पहचान बनाई है। आपके लिए भी ये मौका है, ये चुनाव है साहब। इस चुनाव में लोकतंत्र में सर गिने जाते हैं। आपके बूथ से आपने कितने वोट गिनवाए, इससे आपकी पहचान होगी आप कितने बड़े नेता हैं। आप मजबूती से अपने, देखिए सरकार बन रही है, इस सरकार में 370 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएंगी, इसको कोई नहीं रोक सकता। अब मुसलमान को यह तय करना है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास तो शामिल हो गया, अब हम अपना सबका प्रयास भी शामिल करके दिखाएंगे। मैं ज्यादा समय आपको लूंगा नहीं, लेना चाहिए था मुझे, और भी बहुत सारी बातें करनी थी, लेकिन ये हमीद भाई ने जो है इतना ऐसा टाइट शेड्यूल कर दिया है कि मैं आप सभी से माफी चाहता हूँ। कोई बात अगर मेरी बुरी लगी हो उसको मैं माफी चाहता हूँ। यहीं पर अपनी बात को खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज से आप सभी ये स्नेह संवाद अभियान के जो मैंने 5 पॉइंट नोट कराए हैं, स्नेह संवाद 20 लोगों का, 25 लोगों का, 30 लोगों का आप शुरू करेंगे और अपना सरल ऐप और नमो ऐप के माध्यम से BL संतोष जी और JP नड्डा जी तक अपने आप को नेता साबित करने की ये अपॉर्चुनिटी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
धन्यवाद देना चाहूँगा सबसे पहले मैं हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय सीपी जोशी जी का, अमित मेवाती जी का मुझे इस नई जिम्मेदारी के लिए, और हमीद भाई का मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देना। मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। जिलाध्यक्ष, आज का ये राजस्थान पूरे प्रदेश का अल्पसंख्यक संघ संवाद जो राजस्थान के प्रत्येक मंडल पर, प्रत्येक बूथ पर होनी है, उस काम को कैसे करना है, उसकी कार्यशाला में हमें मार्गदर्शन देने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पधारे हैं। अब मैं जनाब हमीद मेवाती साहब से आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दुपट्टा पहना करके और गुलदस्ता देकर के स्वागत करें। जनाब मेरा हमीद मेवाती जी से गुजारिश है कि इस कार्यक्रम के जो धन्यवाद से साहब बैठी है, आप हमीद जी से गुजारिश है कि जो इस कार्यक्रम के प्रभारी हैं जनाब आतिफ रशीद जी को भी दुपट्टा पहना करके गुलदस्ता देकर इस्तेमाल करें। तालियां बजाते रहे, सभी से मेरा निवेदन है। मेरा प्रदेश के उपाध्यक्ष सिकंदर भाई से गुजारिश है कि हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एच खान साहब को दुपट्टा पहना करके स्वागत और इस्तेमाल करें। ताली बजाते रहे, हमारे एच खान साहब का कितना प्यार हमें मिलता है। इकबाल पठान साहब से मेरी गुजारिश है कि आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य मजीद मलिक कमांडो साहब को दुपट्टा और गुलदस्ता देकर के स्वागत करें। इकबाल खान साहब। मेरी गुजारिश अयूब भाई से या जोगिन साहब जो कि हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, हमारे अतिथि हैं, जबलपुर मध्य प्रदेश से हैं, आपका भी दुपट्टा बना करके स्वागत करें। सभी जो हमारे कार्यकर्ता साथी हैं वो व्यवस्था को देखें। वो मुंशी भाई से मेरी गुजारिश है कि मुंशी भाई हमारे पूर्व अध्यक्ष फिरोज साहब को दुपट्टा पहना करके और गुलदस्ता देकर के इस्तेमाल करें। महबूब कुरैशी जी से मेरी गुजारिश है कि हमारे मोर्चे के पूर्व अध्यक्ष एम सादिक साहब का दुपट्टा पहना करके स्वागत करें और गुलदस्ता भेंट करें। तालियां बजाते रहे, तालियां में
सबके कप्तान, जमीन से जुड़े हुए और मेहनती हमीद साहब के लिए मेरे पास शब्द कर पड़ रहे हैं। मैं मेरे प्रदेश के जो मंत्री हैं, जो प्रदेश के तमाम मंत्री बंधु भाई हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि मंच पर आ जाए आप, जो मोर्चे के प्रदेश मंत्री हैं, समस्त हाकिम साहब, बकार साहब, शहजाद भाई, और जरा हमीद मेवाती जी का और सभी जोरदार ताली बजा करके। हमीद मेवाती जी एक ऐसे शख्स हैं जो पूरे राजस्थान के कार्यकर्ताओं से काफी प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। आनंद शौकीन साहब दुपट्टा दे के गुलदस्ता दे करके एक बार सभी अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। जो भी आज प्रदेश पदाधिकारी यहाँ हैं, सभी से मेरा निवेदन है, एक बार अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। और जो लोकसभा के प्रभारी लगाए गए हैं, वो एक बार अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी साहब और प्रदेश के अध्यक्ष जनाब सीपी जोशी साहब, हमारे प्रदेश के महामंत्री सरवण जी बगड़ी साहब, प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण पंचारिया जी,
हैं।